मनीष कश्यप का एनएसए नहीं हटा। मनीष कश्यप छठ से पहले रिहा नहीं होंगे। मनीष कश्यप को अभी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मनीष कश्यप के विरोधिया लोग कह रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि धनतेरस का दिन था और धनतेरस के दिन कोर्ट बंद रहता है, तो कैसे मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया, कैसे मनीष कश्यप छठ से पहले रिहा हो जाएंगे। तो दोस्तों, उन तमाम विरोधिया को हम आज के इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि कैसे मनीष कश्यप का एनएसए हट गया और कैसे मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो जाएंगे और छठ से पहले अपने गांव को स्वदेश लौट जाएंगे और कैसे अपने गांव को लौट करके तमाम लोगों के साथ मिल करके छठ मनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप अभी तक 8 महीने गुजार चुके हैं और वो भी उस वीडियो को लेकर के जिस वीडियो को कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि ये वीडियो फेक हो या ना हो, इस वीडियो के आधार पर किसी व्यक्ति के ऊपर एनएसए नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वीडियो प्रसारित करने से कोई दंगा नहीं फैली है। और दंगा अगर मनीष कश्यप के वीडियो से फैली है तो फिर मणिपुर में जो पत्रकारों ने वीडियो बनाया था उससे क्या हुआ था। तो ये मुद्दा लेकर के मनीष कश्यप को जो वीडियो को मुद्दा बना करके एनएसए लगाया गया था वह पूरी तरह से फर्जी निकल गया और मनीष कश्यप को जमानत मिल गई। तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ हिंसा की खबर और वीडियो को लेकर के मनीष कश्यप पर तमिलनाडु की सरकार ने एनएसए लगाया था और इस मामले पर मनीष कश्यप को मदुरई की अदालत से दिवाली से पहले पूरी राहत मिल गई। त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप की जमानत को भी तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट ने मंजूरी दे दी और मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो गए तमिलनाडु के केसों से। मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा था वो भले ही जिस आधार पर लगाया गया हो, 8 महीने तक मनीष कश्यप ने उस एनएसए की वजह से जेल में काटे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि 9 महीने पूरते पूरते मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाएगा। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि आखिर एनएसए कैसे हट गया और आखिर नहीं हटा तो फिर फेक न्यूज़ क्यों फैलाई जा रही है। बिहार की सरकार तो कह रही है कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए नहीं हटा क्योंकि जो धनतेरस का दिन होता है उस दिन कोर्ट बंद रहती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि धनतेरस के दिन कोर्ट बंद नहीं रहती है, दिवाली के दिन कोर्ट बंद रहती है और धनतेरस के दिन कोर्ट खुली। मनीष कश्यप की केस की सुनवाई हुई, एनएसए की सुनवाई हुई और उसमें सरकार को जो जितने भी एविडेंस थे वो पेश करने थे कोर्ट में, जिससे कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा था उसे बरकरार रखा जा सके। लेकिन ऐसा एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए मदुरई कोर्ट में जिससे कि ये सिद्ध कर पाए कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है वो सही है। एनएसए ऐसे व्यक्ति पर लगना चाहिए जिसने वीडियो प्रसारित किया है। लेकिन मनीष कश्यप ने जो वीडियो प्रसारित किया था उस वीडियोस को जैसे ही कोर्ट में पेश की गई उसके बाद उस वीडियोस की जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल में ये पाया गया कि मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया था उसमें सरकार से अपील की थी कि सरकार इस पर संज्ञान ले, अगर ऐसा मजदूरों के साथ हो रहा है तो वो गलत है। तो जैसे ही कोर्ट ने इसे देखा, कोर्ट को समझ में आ गया कि मनीष कश्यप ने स्क्रिप्ट बना करके बनाया हो इस वीडियो को या फिर रियलिटी वीडियो हो, लेकिन इस वीडियोस का सदेश यही है कि सरकार इस पर संज्ञान ले, सरकार इसकी जांच करे कि आखिर ऐसी घटना घट रही है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। बिहार में रोजगार नहीं है इसलिए लोग अन्य राज्यों में जाकर के ठोकरें खाते हैं। तो मनीष कश्यप सही साबित हो गए अपने ही वीडियो से और उस वीडियोस को अगर उसी वक्त पेश कर दिया गया होता तो शायद मनीष कश्यप को 8 महीने तक जेल में नहीं रहना पड़ता, क्योंकि सरकार ने उस वीडियोस को डिलीट करने के लिए मनीष कश्यप के मोबाइल्स को बहुत सारे जगहों पर खोजने का प्रयास किया। अगर मनीष कश्यप का मोबाइल उस वक्त सरकार के प्रशासन के हाथ लग गए होते तो शायद आज मनीष कश्यप को मुश्किलों का सामना करना पड़ता, क्योंकि उस मोबाइल के माध्यम से मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल से उस वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता और उसके बाद ये साबित किया जाता कि मनीष कश्यप ने भड़काऊ वीडियोस पोस्ट किए थे और उस वीडियोस को मनीष कश्यप ने डिलीट कर दिया है। इसलिए मनीष कश्यप को राहत
नहीं मिलती। लेकिन मनीष कश्यप ने चालाकी से उस वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर रहने दिया। फेसबुक से हो, यूट्यूब से हो, जहां जहां उसने पोस्ट किया था सभी जगहों पर उसने उस वीडियोस को रहने दिया। और उस वीडियोस को जैसे ही पेश की गई, उस वीडियोस से पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया। और जो विरोधिया लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप का एनएसए नहीं हटा है, उससे कहिए सबसे पहले संविधान पढ़े और संविधान पढ़ करके जाए कोर्ट में और पूछे कोर्ट से कि आखिर आपने एनएसए क्यों हटा दिया और एनएसए हटाया तो किस आधार पर हटाया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने एनएसए लगवाया मनीष कश्यप के ऊपर, उसके पास तो नॉलेज 1% है ही नहीं। और नॉलेज नहीं होने के बाद अगर आप किसी के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं तो वह कार्रवाई किसी भी तरीके का सही सिद्ध नहीं हो सकता है। बिहार की सरकार चाहती है किसी भी तरीके से मनीष कश्यप को उलझा करके और लंबे समय तक जेल में रखे। अभी भी उनकी मंशाएं पूरी नहीं हुई है। उनकी इच्छा है कि मनीष कश्यप अभी 1-2 साल तक जेल में रहे। तब तक विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद मनीष कश्यप रिहा होंगे तो मनीष कश्यप कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें बीजेपी ने फुल सपोर्ट किया। बीजेपी की तरफ से भी मनीष कश्यप को सपोर्ट मिली। अब जिस आधार को आप समझिए, लेकिन जिस आधार को लेकर के क्यों ना हो, लेकिन मनीष कश्यप ने अपना फर्ज निभाया था और मनीष कश्यप को उसके फर्ज का जो है पूरा का पूरा फायदा उसे मिला है। मनीष कश्यप सरकार बने न बने, लेकिन मनीष कश्यप अब रिहा होकर के फिर से पत्रकारिता कर पाएंगे और पत्रकारिता के माध्यम से ही जिस विकास को वो कर रहे थे उस विकास को कर पाएंगे। जब आएगा इलेक्शन तो देखा जाएगा कि मनीष कश्यप रिहा होंगे या नहीं होंगे। लेकिन उन विरोधियों लोगों के मुंह पर तमाचा मारा गया है कि किस प्रकार से मनीष कश्यप ने सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए आज जीत हासिल कर ली है। आज मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों के लिए काफी खुशी का पल है कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया। अब दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप अभी तक जेल से बाहर क्यों नहीं आए और कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज थे तमिलनाडु में। तो जैसे ही एनएसए हटा और मनीष कश्यप को उसमें फुल कहते हैं परमानेंट जमानत नहीं मिली थी, तो उसमें अब परमानेंट जमानत भी मिल चुकी है मनीष कश्यप को 6 मुकदमे में। साथ साथ बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के पास जो केसेस दर्ज थी उसमें भी मनीष कश्यप को सभी केसों में जमानत मिल गई है। मनीष कश्यप आर्थिक अपराध इकाई वाले केस से भी मुक्ति पा चुके हैं। साथ साथ जो मनीष कश्यप के ऊपर बैंक मैनेजर वाला मामला था जिसमें मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती हुई थी, उस केस में मनीष कश्यप को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। और विधायक वाला केस जो चल रहा था उस केस में थोड़ा सा नोक झोंक है और उस नोक झोंक को अब क्लियर किया जा रहा है। और इसी कारण मनीष कश्यप छठ से पहले यानी कि आज दिवाली है और 1 से 2 दिन के बीच में मनीष कश्यप बाइसत बरी हो जाएंगे। मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। ऐसा इसलिए कि विधायक वाला जो मामला है उसमें आप बीजेपी इन्वॉल्व हुए हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से उस विधायक ने जिसने मनीष कश्यप के ऊपर ये मुकदमा दर्ज कराया था वो अब खुद केस को वापस ले लेंगे और मनीष कश्यप को उस केस से पूरी तरह से मुक्ति ही मिल जाएगी। मनीष कश्यप उसके बाद बाइसत बरी हो जाएंगे। तो मनीष कश्यप छठ से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। और इसी सब बात को देखते हुए तेजस्वी यादव पूरी तरह से एक्शन में है कि किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को फिर से उलझाओ और लंबे समय तक जेल में रखो, क्योंकि ये निकल रहा है तो हमारे लिए काल बन करके आ रहा है। क्योंकि मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा काल है। 180 दिन में जो सरकार गिराने की बात कही थी तेजस्वी यादव के बारे में मनीष कश्यप ने, वो अब सिद्ध भी हो रहा है। क्योंकि इधर नीतीश कुमार को जेल होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में आपत्तिजनक बातें कही थी उसको लेकर के उसके ऊपर याचिका भी दायर की गई है और उस याचिका की सुनवाई 25 नवंबर को भी है। साथ साथ तेजस्वी यादव के एक मंत्री को जेल भी हो चुकी है और साथ साथ लैंड फॉर जॉब वाला मामला जो है वो मामला काफी गंभीर हो चुका है। उस मामले के तहत तेजस्वी यादव को भी जेल हो सकती है। तो इसी सब लेकर के मनीष कश्यप के जेल से आने के 180 दिन में जो सरकार गिरने की बात थी वो अब सिद्ध होते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल मनीष कश्यप के ऊपर से जमानत मिल चुकी है, मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट चुका है। और जो लोग सोच रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिली है, उसके पास इस वीडियोस को शेयर करने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। तो आपका जो राय है उन लोगों के प्रति जिन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर फिर से एक नई साजिश रचने का प्रयास किया है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।